बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट, उसका पार्ट जो है 17 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो क्लाइमेट का पिछला पार्ट देख लीजिए, ऊपर देखें आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे मसला हल नहीं होगा। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक की 2 बुक्स की प्लेलिस्ट हैं, ओल्ड बुक्स की और न्यू बुक्स की। न्यू बुक्स पाकिस्तान स्टडी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनकी प्लेलिस्ट होंगी। आप क्लास मैट्रिक की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पाकिस्तान स्टडी की चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सारी वीडियोज़ वहाँ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी। वीडियो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थंबनेल ही देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, 12 फिज़िक्स न्यू बुक 2024, उसका चैप्टर नंबर 21 अभी चल रहा है। ठीक है। तो ये पार्ट 2 है क्लाइमेट का। पिछला पार्ट लाजमी देख लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान की लोकेशन समझ में आए। ये कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है, मौसम कैसे बनते हैं, सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार ये कैसे आता है, ठीक है, बारिशें कैसे होती हैं, और ख़ास तौर पर मानसून का रीजन क्या होता है, ये मानसून क्या होता है, इन सारी डिटेल्स को मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब पाकिस्तान को हमने 4 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया है। ये पाकिस्तान का मैप है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पर ये सिंध आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा सा जो है वो बलूचिस्तान है। ये ऊपर तक जाएं तो ये KPK है, ठीक है, और KPK के आखिर में ये छोटा सा जो है वो आज़ाद कश्मीर है, और उसके साथ ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड जो है, और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान ये मौजूद है। ये पूरा पाकिस्तान बन गया। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड वो कश्मीर जिस पर इंडिया का कब्ज़ा है, ये आज़ाद कश्मीर, और ये गिलगित बल्तिस्तान। कलेक्टिवली ये पूरा का पूरा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर ये कश्मीर ही है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत है। हुकूमत तो नहीं है, पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। ये KPK और ये पंजाब आ जाता है। ठीक है भाई, आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पहाड़ जो हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने माउंटेन्स को डिस्कस किया है। तो नॉर्थ और ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा का पूरा आर्क जो बना हुआ है इस तरह का ये पहाड़ है। ईस्ट में इंडिया आ जाता है, इंडिया की तरफ हम नहीं जा रहे, सिर्फ यहीं तक रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये वेस्ट तक बलूचिस्तान तक जो है वो आके ये पहाड़ ही पहाड़ है, ये पहाड़ ही पहाड़ है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि पहला 4 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। ठीक है। पहला जो है हमारे पास वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड है, मतलब पहाड़ों का मौसम जो है उसकी बात करेंगे। उसके बाद सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू है। 2 प्लेच्यूज़ हैं पाकिस्तान में, एक पोटवार प्लेच्यू इधर पंजाब में आता है, एक बलूचिस्तान प्लेच्यू है इधर आता है। तो ये 2 प्लेच्यू हैं, यहाँ के मौसम की बात करेंगे। उसके बाद सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड, तीसरे नंबर पर हम पंजाब और सिंध के जो हमारे पास मैदानी इलाके हैं, ठीक है, जिनको प्लेन्स कहा जाता है, वहाँ के मौसम की बात करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जुनूब में, साउथ में आपको पता है कि अरबियन सी है, और यहाँ पर ये सिंध आ जाता है, और ये बलूचिस्तान का साहिली इलाका आ जाता है, ठीक है, कोस्टल एरिया आ जाता है। यहाँ के मौसम की बात करेंगे। तो सबसे पहले सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड। हाईलैंड से ही आप समझ जाइए ऐसी लैंड जो कि बहुत हाई है, यानी कि पहाड़ी इलाके।
इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास लोकेशन अगर इसकी देखें, लोकेशन कि ये सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड की लोकेशन पाकिस्तान में किस जगह पर है, तो ये सारा का सारा नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्दर्न एरियाज़ या नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, एक ये आ जाता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है, नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर 2 आएगा इसके अंदर, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, ये नॉर्थ वाली साइड पर जो है, यहाँ पर सिर्फ जो पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ के मौसम की बात हो रही है, इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। नंबर 2 भी इसके अंदर आएगा। इसके अंदर हमारे पास आउटर हिमालयाज़ और सेंट्रल हिमालयाज़ आ जाता है, आउटर हिमालयाज़ और सेंट्रल हिमालयाज़ आ जाता है, आउटर हिमालयाज़ और सेंट्रल हिमालयाज़ है। आपको पता है कि नॉर्थ में जो है हमारे पास पहाड़ी सिलसिला है। पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देखी उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर कराकोरम पहाड़ी सिलसिला भी है और हिमालय का पहाड़ी सिलसिला भी है। तो हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, वो पूरा का पूरा नहीं, बल्कि उसका आउटर हिमालयाज़ और सेंट्रल हिमालयाज़ जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ में बनता है, वहाँ पर ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो है इनको कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास लोकेशन बनती है वो नॉर्थ की बात हो गई। अब नॉर्थ से हम इस साइड पे आएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जो पहाड़ी सिलसिले नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में जो पहाड़ी सिलसिले नॉर्थ वेस्ट में मौजूद हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? वज़ीरिस्तान देखें, ये KPK में आ गया। वज़ीरिस्तान, ज़ोब और लोरा लाई, ये देखें, ये KPK आ गया। यहाँ तक नॉर्थ वेस्ट में KPK आ गया। यहाँ पर ये पहाड़ी सिलसिले हैं, मतलब यहाँ के मौसमों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान आ जाता है। मतलब इससे नीचे आके हम वेस्ट तक आएंगे, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान लग जाता है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले और उनके मौसम की बात हो रही है। माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान, हेडिंग आ गई इसके अंदर। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें कोयटा आ जाता है, कोयटा आ जाता है, सरावान आ जाता है, सेंट्रल मकरान आ जाता है, सेंट्रल मकरान इसमें आ जाता है, जलावा इसमें आ जाता है, जलावा इसमें आ जाता है, ठीक है भाई। ये सब ट्रॉपिकल। अच्छा, यहाँ पर ही तो लोकेशन अभी हमने डिस्कस की है कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड के अंदर लोकेशंस कौन कौन सी हैं। अभी ये लोकेशंस की बात की है कि इसमें 3 हमने हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस ये वाले, यहाँ का मौसम, और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस यहाँ का मौसम, और माउंटेन रेंजेस ऑफ बलूचिस्तान यहाँ का मौसम। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल के विंटर की बात अगर हम करते हैं, विंटर के सर्दियों का मौसम जो है यहाँ पर कैसा होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड, इंतहाई ठंडा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, इंतहाई ठंडा होता है। स्नोफॉल, बर्फ़बारी शदीद होती है यहाँ, ठीक है भाई। समर जो है यहाँ का कैसा होता है? समर देखें, कलेक्टिवली पूरे रीजन की बात हो रही है, ये बात जहन में रखिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट पूरे रीजन की बात हो रही है, इस पूरे रीजन की बात हो रही है कलेक्टिवली, ठीक है। तो सर्दियों में एक्सट्रीमली कोल्ड और स्नोफॉल होती है यहाँ पे। गर्मियाँ जो है क्वाइट कूल, हमारी जैसी गर्मियाँ नहीं होती, गर्मियाँ भी यहाँ की ठंडी ही होती हैं, क्वाइट कूल, ठंडी ही होती हैं। स्प्रिंग, मौसम बहार और सर्दियों में
इन इलाकों में मोस्टली फॉग, धुंध छाई होती है। मोस्टली फॉग आपको नज़र आएगी, धुंध छाई भी नज़र आएगी आपको, और रेनफॉल, बारिश जो है कसरत से आपको नज़र आएगी। ठीक है भाई। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ के, ठीक है, जिनमें सारा साल जो है वो बारिश होती है, सारा साल जो है वो बारिश होती है। कुछ इलाके यहाँ के ऐसे हैं जहाँ सारा साल जो है वो बारिश होती है। तो वो कौन कौन से इलाके हैं, हेडिंग डालने पहले, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बारिश होती है जिन इलाकों में, वो कौन कौन से हैं, आउटर हिमालयाज़, आउटर हिमालयाज़, मरी और हज़ारा डिस्ट्रिक्ट, मरी और हज़ारा डिस्ट्रिक्ट, सारा साल जो है लगभग यहाँ बारिश पड़ती है। ठीक है भाई। मोस्टली रेंस, लाजमी बारिशें कब पड़ती हैं, मोस्टली रेंस, लाजमी जो है वो बारिशें होती हैं कब, कौन से मौसम में, एट द एंड ऑफ समर सीज़न, एट द एंड ऑफ समर, गर्मियों के मौसम का इख्तिताम जब यहाँ हो रहा होता है तो यहाँ लाजमी बारिशें पड़ती हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा देख लेते हैं, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्लेच्यूज़ की बात कर लेते हैं। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू। ठीक है भाई। लोकेशन इसकी, सबसे पहले पाकिस्तान में ये कहाँ पर आते हैं, मोस्टली बलूचिस्तान, मोस्टली बलूचिस्तान। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू में सिर्फ बलूचिस्तान प्लेच्यू को शामिल किया है आपकी बुक ने, ये बलूचिस्तान प्लेच्यू इस जगह पर जो है, ठीक है, यहाँ के उसकी बात की गई है। यहाँ पोटवार प्लेच्यू भी है, उसकी भी बात की गई है, लेकिन ज़्यादातर उसने बोला है मोस्टली बलूचिस्तान, ये लोकेशन इसकी ज़्यादातर, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू की ज़्यादातर लोकेशन किस में आती है, बलूचिस्तान में आती है। कम जो है वो पंजाब में पोटवार प्लेच्यू में आती है। ठीक है। महीनों का हिसाब अगर देखें, मई टू मिड ऑफ सितंबर, मई टू मिड ऑफ सितंबर, तो मई से लेके सितंबर के वस्त तक, सितंबर के मिड तक जो है, हॉट एंड डस्टी विंड्स कंटिन्यूसली ब्लो, हॉट एंड डस्टी विंड्स कंटिन्यूसली ब्लो, कंटिन्यूसली ब्लो। इन इलाकों में मई से लेके सितंबर के दरमियान तक गर्म और मट्टी वाली तूफ़ानी हवाएं जो है वो चलती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, सिटीज़ जो हैं इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं, कौन से शहर हैं जो कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू की रेंज में आते हैं, वो शहर हैं सिब्बी और जैकबाबाद, सिब्बी जैकबाबाद। सिब्बी जो है बलूचिस्तान में लगता है, जैकबाबाद जो है वो सिंध में लगता है। ठीक है भाई। यानी कि ये सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू मोस्टली बलूचिस्तान है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा इसका पंजाब और सिंध में भी लगता है। सिंध में जैकबाबाद शहर जो है वो भी इसी में आता है, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेच्यू के अंदर। ठीक है भाई। रेनफॉल की अगर बात करें, रेनफॉल बारिशों की अगर बात करें, फ्यू मिलीमीटर, बहुत थोड़ी जो है यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है। कौन कौन से महीनों में, इन जनवरी एंड फरवरी। ठीक है। बहुत थोड़ी जो है यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन
जनवरी एंड फरवरी के अंदर, जनवरी एंड फरवरी के अंदर इन 2 महीनों में यहाँ पर जो है वो, इन 2 महीनों में जो है वो तकरीबन 50 मिलीमीटर तक बारिश पड़ जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें रेनफॉल जो है वो बहुत थोड़ी होती है इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में, ठीक है। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में 50 mm तक बारिश हो जाती है। हॉट, ड्राई एंड डस्टी विंड्स ज़्यादातर यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है भाई। अब हम तीसरा देख लेते हैं, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड। अब मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। अब मैदानी इलाकों की तरफ, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों की मौसम की बात हम करते हैं। पंजाब और सिंध के नंबर 3 सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड। वैसे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड में मेरे ख्याल में मैदानी इलाके, प्लेन्स और डेजर्ट्स, आपको पता है पाकिस्तान के ये ईस्ट और ये साउथ है। ईस्ट और साउथ के दरमियान ये पंजाब से लेके ये जो टुकड़ा है पूरा का पूरा जो सिंध में आ रहा है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनती है इसकी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसकी बनती है। तो इस टुकड़े में डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हैं। आपको पता है ना, थल डेजर्ट है, थर डेजर्ट है, चोलिस्तान डेजर्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। डेजर्ट्स वाले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है भाई। बहरहाल सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो के अंदर इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये कहाँ पर आता है, अपर इंडस प्लेन यानी कि पंजाब, अपर इंडस प्लेन यानी कि पंजाब, ठीक है, और लोअर इंडस प्लेन यानी कि सिंध जो है, सिंध कहाँ तक, साहिली इलाकों को छोड़ के, सिंध के साहिली इलाकों को छोड़ के उसके मौसम की अभी बात होगी, ठीक है भाई। अच्छा, गर्मी जो है यहाँ पर पंजाब और सिंध की अगर बात करें तो गर्मी जो है बहुत शदीद पड़ती है। हर चीज़ की आपको मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्शन होती हैं, इस मार्कर की भी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये रही, सबसे पहले नॉर्थ आता है टॉप पे, उसके सामने साउथ आता है, फिर ईस्ट आता है, फिर वेस्ट आता है। अब तक तो यार ये याद हो जाना चाहिए आपको, कितनी दफ़ा मैंने लिखवाया है, बताया। तो इसी तरह ये पंजाब जो है इसकी भी डायरेक्शंस होंगी, इसका भी पंजाब का ये नॉर्थ हो गया, पंजाब का ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ऑफ पंजाब, नॉर्थ ऑफ पंजाब, पंजाब के अगर नॉर्थ की हम बात करें यानी कि इस वाले इलाके की बात करें, पंजाब के नॉर्थ की अगर बात करें तो लेट समर मूनसून रेंज, लेट समर मूनसून रेंज। तो यहाँ जो बारिशें होती हैं पंजाब के, नॉर्दर्न पंजाब में जो बारिशें होती हैं वो मूनसून की जो बारिशें होती हैं वो यहाँ पर बरसती हैं। लेकिन मूनसून की कौन सी बारिशें, लेट मूनसून, मतलब ये मूनसून पूरा रीजन है। अगर आपको याद हो ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये बात, ये पूरा एशिया है ना, कितने सारे मुल्क आते हैं एशिया के अंदर, ये एशिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एशिया का ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो एशिया के ईस्ट से लेकर इसका साउथ और इसके वेस्ट तक का ये ठीक ठाक बड़ा ख़ित्ता है, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं इस पूरे ख़ित्ते में। ईस्ट से लेके साउथ और वेस्ट तक आगे तक चलें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब पूरी पट्टी है। यहाँ पर इंडोनेशिया भी नीचे आ जाता है। अगर हम देखें इस साइड पे हमारे पास नीचे की तरफ समंदर में है इंडोनेशिया, तो मलेशिया, सब ये पूरा ख़ित्ता है, एशिया की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा ख़ित्ता जो है ये मूनसून रीजन कहलाता है। मतलब ये पूरा ख़ित्ता जो है एशिया का,
मानसून की हवाओं, मानसून की बारिशों से मुतासिर होता है। यहाँ पर मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि मानसून यहाँ से उठता है ईस्ट से, मानसून की हवाएं, मानसून की बारिशें यहाँ से उठती हैं और इन मुल्कों में बरसती हुई आगे आ रही होती हैं, आगे आ रही होती हैं, और यहाँ पर आके पाकिस्तान है। तो लगभग यहाँ पर इस मानसून रीजन का एंड हो रहा होता है। जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पर मानसून रीजन का एंड हो रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून रीजन का एंड हो रहा है, तो इसका मतलब मानसून की हवाएं और मानसून की बारिशें जो बरस रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब के नॉर्थ से जो शुरू हो रही हैं, ये लेट मानसून की हवाएं हैं, लेट मानसून की बारिशें हैं, और यही फिर आगे चल के सिंध में ये सिलसिला दाखिल हो जाता है। ये पाकिस्तान सिंध में भी जो है वो मानसून की हवाएं दाखिल हो जाती हैं। तफसील से बात मैंने पिछली वीडियो में कही है कि ये मानसून क्या है, मानसून बनता कैसे है, क्या मामला होता है, ये सारी डिटेल, इसकी सारी साइंस मैंने पिछली वीडियो में बताई है। तो नॉर्थ ऑफ पंजाब जो है वो लेट समर मानसून रेन्स रिसीव करता है, रिसीव्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ पंजाब, अब बाकी जो पंजाब है, रेस्ट ऑफ पंजाब मतलब अब बाकी बच जाने वाला जो पंजाब है, इसमें क्या है, लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा पोर्शन आ रहा है मानसून का, और बाकी पंजाब और सिंध में ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है मानसून रीजन, ठीक है, थिन होता जा रहा है मानसून रीजन। तो लेस रेनफॉल, कम जो है वो रेनफॉल आपको नज़र आएगी। विंटर जो है, सर्दी की अगर बात करें, रेनफॉल इज़ सेम रेनफॉल होती है जितनी गर्मियों में होती है, रेनफॉल इज़ सेम। लगभग पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जितनी बारिश सर्दियों में होती है लगभग उतनी होती है, लेकिन गर्मियों में खैर बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में इतनी नहीं होती, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें इलाके कौन कौन से आ जाते हैं कलेक्टिवली अगर बात करें, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन के कौन कौन से इलाके जो है वो इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड के अंदर आ जाते हैं। इसमें थल आ जाता है, देखें ये डेजर्ट है, कच्ची आ जाता है, थल, कच्ची, सिब्बी, बलूचिस्तान का भी इलाका आ जाता है, सिब्बी, साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, साउथ ईस्टर्न प्लेन्स, ये साउथ ईस्टर्न प्लेन्स कौन से हैं, ये वाले, ये देखें, ये साउथ पाकिस्तान का, ये ईस्ट और ये साउथ ईस्टर्न, मतलब ये डेजर्ट एरिया सारा का सारा आ गया। साउथ ईस्टर्न प्लेन्स मतलब डेजर्ट एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है भाई। ड्राई डेजर्ट्स, ड्राई डेजर्ट्स। इसके अलावा केपीके में भी एक प्लेन है, केपीके का भी जो मैदानी इलाका है, केपीके, अब यहाँ आ जाइए क्योंकि देखिए नॉर्थ तक तो पहुँच चुका है ना मानसून रीजन, पंजाब के नॉर्थ तक, तो इसके बराबर में ही तो केपीके है। और केपीके में जो पेशावर है, ठीक है, पेशावर के जो मैदानी इलाके हैं, पेशावर के जो प्लेन्स हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं इस मानसून रीजन से, और वो भी इसमें सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड देखें, पंजाब, सिंध, केपीके भी थोड़ा बहुत बलूचिस्तान इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पेशावर प्लेन्स जो है, पेशावर प्लेन्स, पेशावर प्लेन्स, समर जो है पेशावर के मैदानी इलाकों में जो गर्मी है, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म मतलब थंडर स्टॉर्म मतलब तूफ़ान आते हैं, थंडर बादलों के गरज चमक के तूफ़ान आते हैं, और डस्ट स्टॉर्म और हवा के तूफ़ान जो है, मट्टी के तूफ़ान जो है वो आते हैं पेशावर के
मैदानी इलाकों में। अब सब ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड, अब आखिरी वाला देख लें, पाकिस्तान के अब जो साहिली इलाके हैं वहाँ के मौसम की बात करते हैं। सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड, सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड, सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड, नाम से ही समझ जाइए इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन कोस्टल एरियाज़ हैं, ये रहा साउथ है, आपको पता ही है अरबियन सी यहाँ पे लगता है। कोस्टल एरियाज़ यहाँ के मौसम की बात हो रही है, और कोस्टल एरियाज़ में सिंध और बलूचिस्तान आ जाता है। सिंध और बलूचिस्तान, इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि साउथर्न सिंध और साउथर्न बलूचिस्तान, यानी कि उर्दू में कहेंगे तो जनूबी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान। और क्या आ जाता है इसके अंदर, साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि कलेक्टिवली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो जनूबी इलाका है, पाकिस्तान का जो साउथर्न पार्ट है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिंध या बलूचिस्तान का जुनूब है, साउथ है, ये कोस्टल एरियाज़ इसमें आते हैं, ये वाले जो अरबियन सी के साथ साथ हैं, बहीरा अरब के साथ साथ हैं। यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब मोतदिल टेम्परेचर रहता है, यानी कि बैलेंस्ड रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ठीक है भाई। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस रेंज का क्या मतलब है? रेंज ऑफ टेम्परेचर लेस, इस रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि बहुत कम फ़र्क है टेम्परेचर के अंदर। मतलब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को देखें, पंजाब और सिंध के प्लेन्स को देखें, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हाई चला जाता है, और नीचे आ जाए तो कितना आ जाता है, -1 या 0 पे आ जाता है, या फिर 10 तक चला जाता है। अब देखें -1, 0 और 10 तक का टेम्परेचर है, ये मैदानी इलाकों का है, और हाईएस्ट क्या है 48, 50 तक चला जाता है। तो कितना फ़र्क है, इसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज का मतलब ही ये होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, या दूसरे लफ्ज़ों में रेंज बहुत ज़्यादा। जबकि इन साहिली इलाकों के अंदर फ़र्क बहुत थोड़ा सा ही होता है, यानी कि 25 से लेके 30 डिग्री तक, बस कम से कम टेम्परेचर 25 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 चला जाएगा, बस इससे ज़्यादा की कहानी नहीं होती, सिवाय कुछ महीनों के जिसमें टेम्परेचर साहिली इलाकों का भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें लेस, वो बहुत थोड़ा रेंज है, हाई रेंज नहीं है टेम्परेचर के अंदर। ठीक है भाई। ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, नमी जो है हवा में, नमी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। सी ब्रीज़, समंदरी हवाएं जो है वो चलती रहती हैं यहाँ पर। सी ब्रीज़, समंदरी हवाएं जो है वो चलती रहती हैं यहाँ पर थ्रू आउट समर, सारे गर्मी के मौसम में समंदरी हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। एनुअल एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। रेनफॉल, बारिश यहाँ ज़्यादा होती है, रेनफॉल बारिश यहाँ पर तकरीबन 180 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मई जून हॉटेस्ट मंथ कहलाते हैं। मई और जून के महीने ये हॉटेस्ट मंथ्स कहलाते हैं, हॉटेस्ट मंथ्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान भी लग रहा है, और बलूचिस्तान जो है उसका एक ज़िला है जिसको हम लसबेला कहते हैं, लसबेला। और लसबेला के जो
मैदानी इलाका है, प्लेन ऑफ लसबेला, प्लेन ऑफ लसबेला, ये बलूचिस्तान में आता है, प्लेन ऑफ लसबेला। रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर, रेनफॉल बारिश जो होती है लसबेला के मैदानी इलाकों में, रेनफॉल जो है वो बहुत समर गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है। ठीक है भाई। मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कोस्टल एरियाज़ के हवाले से। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।